बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो आपने थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किया है और यकीन माने आपने बिल्कुल सही क्लिक किया है। आप भी यही जानना चाहते हैं ना कि जन्नत की मिट्टी कहाँ से मिलती है। बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हो सकता है जो मैं आज आपको बताऊं वो आपका दिल बदल दे। एक बुजुर्ग थे, बड़े दाना और समझदार। उनके 3 बेटे थे। एक दिन उन्होंने अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, जाओ और मेरे लिए जन्नत की मिट्टी लेकर आओ। अगर आपसे कोई ये कहे तो आप क्या करेंगे? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। 2 बेटे फौरन निकल पड़े, लेकिन एक बेटा घर पर रहा और वो 2 बेटे दूर दूर तक गए। जंगलों में, मैदानों में, हर जगह तलाश किया, लेकिन उन्हें जन्नत की मिट्टी कहीं ना मिली। शाम को दोनों वापस आए, थके हुए, परेशान और खाली हाथ। उन्होंने अपने बाप को कहा, अब्बा जी, हमें कहीं जन्नत की मिट्टी नहीं मिली। लेकिन तीसरा और छोटा बेटा वो कहीं नहीं गया, वो घर में ही रहा। अब आप सोचेंगे कि उसने क्या किया होगा, लेकिन हैरानगी की बात कि जो घर में बेटा रहा, जब वो अपने बाप के पास आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने कहा, अब्बा जी, ये लीजिए जन्नत की मिट्टी। अब्बा जी बड़े हैरान हुए, कहने लगे, बेटा, ये तुम कहाँ से लाए हो? बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब्बा जी, आज मैं सारा दिन अपनी माँ के पीछे पीछे चलता रहा और जहाँ जहाँ माँ ने कदम रखा मैं वहाँ से मिट्टी उठाता गया, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों तले होती है। मेरी वाइटी फैमिली, ये एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद की। और सूरत बनी इसराइल में भी अल्लाह ताला फरमाता है, उनके सामने आजी से झुके रहो और दुआ करो, ए मेरे रब, उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला। कुरान हमें माँ बाप दोनों के साथ उसने सलूक की ताकीद कर रहा है, लेकिन आज मैं सिर्फ माँ के बारे में बता रही हूँ। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मैं बाप की शान भी बयान करूँगी। अब एक बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हदीस भी आपसे शेयर करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने दोबारा पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। तीसरी बार पूछा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। जब चौथी बार उसने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। सोचें, माँ को 3 बार क्यों कहा गया? क्योंकि उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी, उसका मकाम बेमिसाल है। यहाँ ख़ास तौर पर माँ का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि माँ वो है जो हमें तकलीफ़ उठाकर जन्म देती है, पालती है और हर हाल में साथ देती है। हम में से कितने लोग होंगे जो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करते होंगे? कितने लोग हैं जो मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं लेकिन माँ को वक्त नहीं देते? अगर हम खुद से सवाल करें और पूछें कि क्या हम वाकई इस जन्नत की कदर कर रहे हैं जो हमारे घर में मौजूद है? अगर आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं तो अभी कमेंट में लिखें, मेरी जन्नत मेरी माँ। और एक और काम भी ज़रूर करें,
میری ویڈیو ختم ہونے کے بعد اپنی ماں کے پاس جائیں اور انہیں صرف ایک بار شکریہ ضرور کہیں. دیکھنا ان کی خوشی آپ کی دنیا بدل دے گی. پنجابی میں کسی نے ماں کے بارے میں کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں. جے مزہ چکھنا اے ہوسے کوثر دا، پیر ماں دے تو کے پی لیا کر. لکھاں رشتے نے تیرے جہاں اندر، نہیں رشتہ ماں دی ساکھ ورگا. پتر لکھ زمانے دا ولی ہوئے، پتر لکھ زمانے دا ولی ہوئے، نہیں ماں دی پیراں دی خاک ورگا. یاد رکھیں، جنت کہیں دور نہیں، وہ آپ کے اپنے گھر میں ہے. بس اسے پہچانیں اور اس کی قدر کرنے کی دیر ہے. کہتے ہیں کہ ماں کی آواز میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، ایسا سکون جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ملتا. جب انسان تھکا ہارا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے یا دل بوجھل ہوتا ہے، تو صرف ماں کی آواز سن لینا ہی دل کو ہلکا کر دیتا ہے. اور جب انسان ماں کے پاس بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، تو وہ لمحے ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھا ہو. ماں کا ساتھ، اس کی محبت اور اس کی دعائیں انسان کو ایک ایسی راحت دیتی ہیں جو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں. حقیقت یہ ہے کہ ماں کے ساتھ گزرا ہوا ہر لمحہ جنت کی ایک جھلک ہوتا ہے. جی تو میری وائی ٹی فیملی، اگر آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگیں تو ان کو دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. اللہ نگہبان.